वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका। ये हमारी बच्चों लेटेस्ट सेशन 2025 एंड 26 की बुक है बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे इकाई 10 स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। इसके पहले के सारे वीडियोस बच्चों अपलोड हो चुके हैं। इसके साथ ही कक्षा 8 की भी अभ्यास कार्य पुस्तिका विज्ञान की पूरी अपलोडेड है बच्चों, और सभी पाठों के अभ्यास प्रश्न भी इस चैनल पर अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पर आई बटन में लिंक लगा रही हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए फटाफट से पढ़ते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। क, विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, तो विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 19 नवंबर। ख, सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? आसपास की सफाई करना। ग, एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, एनाफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है बच्चों? मलेरिया। घ, गीले कचरे के लिए किस रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए? तो गीले कचरे के लिए हरे रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, अपने शरीर की साफ सफाई डैश स्वच्छता कहलाती है। जब हम अपने शरीर की साफ सफाई करते हैं तो वो व्यक्तिगत स्वच्छता कहलाती है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे व्यक्तिगत। ठीक है। ख, मलेरिया रोग डैश के काटने से होता है, किसके काटने से होता है बच्चों? मच्छर के काटने से। ठीक है, कौन से मच्छर के काटने से? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। ठीक है, यहाँ पर आप चाहिए तो इसी वर्कबुक में नोट कर लीजिए पेंसिल से कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, दूसरी चीज हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कि मलेरिया रोग किस के कारण होता है। ठीक है, एक होता है किसके काटने से होता है, और ये रोग वाहक है। मच्छर क्या है इसका? रोग वाहक। लेकिन रोग जिस जीव के कारण होता है वो एक प्रोटोजोआ है बच्चों। क्या है? प्रोटोजोआ। और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? उसका नाम है बच्चों प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या काम करता है? ये केवल वाहक का काम करता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। लेकिन किसके कारण रोग होता है? तो वो प्रोटोजोआ होता है। प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव होते हैं, उसमें किसके कारण? तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, हम इस तरह लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए कि डैश थैलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो हमें पता है कि प्लास्टिक थैलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मेडिकल कचरा डैश में जलाना चाहिए, किसमें जलाना चाहिए बच्चों? भट्ठी में जलाना चाहिए, क्योंकि मेडिकल वेस्ट से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हमको हो सकती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी को टीबी है और उसने कहीं थूक दिया और उसको डिस्पोज नहीं किया गया, तो उस थूक पे अगर मक्खी बैठी और वो किसी खाने पे बैठी तो उसके जरिए भी टीबी के जो बच्चों बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, या गंदे पानी के जरिए। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि मेडिकल कचरे को भट्ठी में प्रॉपरली जलाना चाहिए, या तो प्रॉपरली उसका डिस्पोजल करना चाहिए। अंगा, शाक, सब्जियों एवं फलों के छिलके डैश हैं, कैसे कचरा है बच्चों? तो ये गीला कचरा है जो आसानी से नष्ट हो जाता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में सही कथन पे सही तथा गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाइए। का, क्लीन सिटी ग्रीन योजना के अंतर्गत नगरपालिका ने लोगों को सूखा एवं गीला कचरा अलग अलग कूड़ेदान में इकट्ठा करने का सुझाव दिया है। बिल्कुल सही है बच्चों, हमें गीला कचरा अलग रखना चाहिए और सूखा कचरा अलग रखना चाहिए। गीला कचरा हरे डस्टबिन में रखना चाहिए, सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखना चाहिए। ख, प्रदूषण को कम करने के लिए धुआं रहित चूल्हे का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही है, धुएं रहित चूल्हे से कम प्रदूषण होता है। ग, खुले खाद्य पदार्थों को खाने से टाइफाइड, हैजा, डायरिया व पेट दर्द आदि रोग हो जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है बच्चों, अगर खुला हुआ खाद्य पदार्थ है, खासकर इस समय जब बरसात का मौसम चल रहा है, आप खाएंगे तो आपको ये बीमारियां हो सकती हैं। घ, जलाशयों में जानवरों को नहलाना चाहिए। बिल्कुल गलत है, जलाशयों में जानवरों को नहीं नहलाना चाहिए बच्चों, उससे क्या होता है कि जलाशय हमारा गंदा हो जाता है। अंगा, खेती में कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग करना चाहिए। ये भी बिल्कुल गलत है, खेती में हमें अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें बच्चों जैविक उपाय करने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको खरपतवार का नाश करना है तो उसमें हमें दवा की जगह कुछ ऐसे पौधे लगा देने चाहिए जो बैरियर का काम करते हैं और खरपतवार उनसे उगती नहीं है। प्रश्न 4, स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। स्तंभ का इधर है बच्चों, स्तंभ खा इधर। गंदे हाथों से भोजन करने पर शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। कौन प्रवेश कर जाते हैं बच्चों? कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नूडल्स एवं फास्ट फूड ये क्या होते हैं? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं बच्चों। नेक्स्ट, गीले कचरे का उपयोग करते हैं, किसके लिए? कंपोस्ट खाद बनाने के लिए। नेक्स्ट, पॉलिथीन, प्लास्टिक की बनी वस्तुएं और फाइबर के डिब्बे, ये क्या है? ये सूखा कचरा है बच्चों। ठीक है,
क्या है, सूखा कचरा है। नेक्स्ट, आंखों की सफाई। आंखों की सफाई किसके अंतर्गत आती है, व्यक्तिगत सफाई के अंतर्गत आती है बच्चों। प्रश्न 5, निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। का मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और एनीमिया। तो बच्चों इसमें से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये सभी मच्छर के द्वारा फैलते हैं, जबकि एनीमिया जो है वो मच्छर से नहीं फैलता बल्कि आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ख, शौचालय, कूड़ेदान, कूड़ा और विद्यालय। ठीक है, तो शौचालय, कूड़ेदान, कूड़ा ये सब बच्चों किससे संबंधित हैं, साफ सफाई से, स्वच्छता से। ठीक है, और विद्यालय हमारा एक स्थान है। प्रश्न 6, निम्नलिखित में अंतर लिखिए। व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है, अपने शरीर की नियमित सफाई जैसे नहाना और दांत साफ करना, नियमित हाथ धोना और आंखों की सफाई। जबकि सार्वजनिक स्वच्छता क्या है, आसपास के वातावरण की सफाई जैसे कूड़े का निस्तारण, सड़कों की सफाई, तालाब व जलाशय की सफाई। सूखा कचरा ये आसानी से नष्ट नहीं होता जैसे पॉलिथीन और फाइबर। गीला कचरा ये सड़कर खाद में परिवर्तित हो जाता है जैसे सब्जियों के छिलके और फलों के गूदे। प्रश्न 7, खुले में शौच करने के दुष्प्रभाव लिखिए। तो बच्चों यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि ये हमारी वर्कबुक है, यहाँ शॉर्ट में ही लिखना होता है। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, जल प्रदूषण हो सकता है, कृमि संबंधी रोग हो सकते हैं, जंगली जानवरों का भय होता है, वो काट सकते हैं हमें, ये बहुत ही असुरक्षित होता है और संक्रामक रोग का खतरा भी बना रहता है बच्चों। प्रश्न 8, आप अपने घरों से निकले हुए कूड़े से क्या क्या वस्तुएं बना सकते हैं। तो बच्चों जो कूड़ा है उससे हम कंपोस्ट खाद बना सकते हैं, जो सूखा का कूड़ा है उससे हम सजावट का सामान बना सकते हैं, और प्लास्टिक के जो बच्चों डब्बे होते हैं उनसे हम गमले बना सकते हैं। यहाँ पर बच्चों हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।